हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व बराबर हो। एक्स का वर्ग माइनस 2 कोष्टक में 5 प्लस 2 के गुणे एक्स प्लस 3 गुणे कोष्टक में 7 प्लस 10 के बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण लिखते हैं। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है। तो हमें पता है कि विविक्त कर डी 0 के बराबर होता है जब इसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। मूल वास्तविक तथा बराबर हो, तभी क्या होता है, विविक्तर 0 के बराबर होता है। और ये क्या होता है, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी डी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास समीकरण है वो क्या है, एक्स का वर्ग माइनस 2 कोष्टक में 5 प्लस 2 के और गुणे में एक्स प्लस 3 कोष्टक में 7 प्लस 10 के और बराबर में कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना मानक द्विघात समीकरण से करेंगे। तो ए बराबर 1, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 कोष्टक में 5 प्लस की तरह 2 के और सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और कोष्टक में 7 प्लस 10 के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मझोला कोष्टक में माइनस 2 कोष्टक में 5 प्लस 2 के और ये आपका क्या कोष्टक बंद और ये मझोला कोष्टक इसका वर्ग हो जाएगा। और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 गुणे ए सी, 4 गुणे 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और कोष्टक में 7 प्लस कितना, 10 के। अब यहाँ पे देखिए, डी बराबर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 के और इसका वर्ग और माइनस 4 थे 12 और कोष्टक में 7 प्लस 10 के। अब यहाँ पे ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 भी। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 और कोष्टक में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग प्लस 25 तो हो जाएगा 25 प्लस 2 का वर्ग 4 के का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 20 तो ये हो जाएगा 20 के। और फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 12 से अंदर गुणा करें, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा और माइनस 12 दाम में 120 के ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें 0 के बराबर लिखना चाहिए, ये 0 के बराबर हो जाएगा विविक्त कर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे 4 से अंदर गुणा कराएंगे तो 25 चौक को कितना हो जाएगा 100 और प्लस 4 चौक को 16 के का वर्ग और प्लस 20 चौक को 80 के और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 84 और माइनस 120 के और बराबर में आपका 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 के का वर्ग और देखिए 80 और माइनस 120 कितना बचेगा माइनस 40 के और पुनः यहाँ पे 100 और माइनस 84 कितना आपका बच गया 16 बच गया। तो यहाँ पे प्लस आपका 16 बराबर में 0। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से 8 बाहर लेते हैं 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के का वर्ग माइनस 5 के और फिर यहाँ पे प्लस 2 बराबर में 0, 8 0 में चला जाएगा। तो 2 के का वर्ग माइनस 5 के प्लस 2 बराबर कितना 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 के का वर्ग। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस 4 के और गुणे में कितना, ये माइनस के तो गुणा का माइनस माइनस प्लस 4 के का वर्ग आ गया और यही माइनस 4 के और यही प्लस माइनस माइनस के बराबर कितना आ गया माइनस 5 के आ गया। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 2 के का वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 के माइनस के और प्लस 2 बराबर में आपका 0। यहाँ से 2 के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा के माइनस 2 और माइनस 1 बाहर लेंगे तो के माइनस 2 बराबर में आपका 0। अब हम क्या करेंगे, के माइनस 2 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचेगा तो ये हो गया माइनस 1 और बराबर में आपका 0। तो यहाँ से के माइनस 2 बराबर 0 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया 1 और यहाँ से के का मान कितना आ गया 1/2। तो इस प्रकार हमें के का 2 मान मिल गया 1 और 1/2। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा।
आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।